हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स, एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया, शरह सूद 6% कर लाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, माशी तरक्की के लिए मिलकर बैठने को तैयार हूँ। हमारा टैक्स निजाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को भी खैरबात कह देंगे। कैसे मुमकिन है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में एटमी ताकत हो? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, उन्होंने कहा, जल्द माहिरीन को बुलाऊंगा, मीठी और कड़वी बातें सुनूंगा, माजी की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। मुझे समझ नहीं आती कि उस शख्स को आज नींद कैसे आती होगी जिसने उनको अपनी सियासत के ईंधन में बनाया है। मैं अपने बच्चे तो बाहर बिठा दूं और दूसरों के बच्चों को मैं सड़क पे खड़ा कर दूं और कहूं कि गोलियां चलाओ, पेट्रोल बॉम्ब चलाओ। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। किसी के इख्तिदार के लालच का ईंधन नहीं बनना। दूसरों के बच्चों को इस्तेमाल करने वालों को पहचानो, जिन्होंने बहकावे में आकर मुल्क में आग लगाई, जेलों में उनकी हालत देख लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को नसीहतें। सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा, कौन सी सियासत बच्चों को कहती है कि किसी से उसके माँ बाप छीन लो? जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई और जलाओ घिराव की तरगीब दे, वो आपका हमदर्द नहीं। सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे, वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी मिल गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी से मुलाकात का सिलसिला रुका तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। कभी बानी की रिहाई या मुंतकली की पेशकश नहीं की गई। शेर अफजल मरवत का बानी से मुलाकात न कराने पर IG जेल खानाजात, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान। बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। राना सनाउल्लाह की बानी के हाउस अरेस्ट से मुतालिक अलीमा खान के दावे की भी तरदीद। कहा, अली अमीन अगर कोई बात बता रहे हैं तो फिर वो खुद से बता रहे होंगे। अयाज सादिक से बैरून मुल्क होने की वजह से मुज़ाकरात में तात्तुल आया। अयाज सादिक के आने के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। PTI से कहा है कि अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दें। बानी PTI के इर्द गिर्द लोगों से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। ये आपस में लड़ रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक। बानी से मुलाकात नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। PTI डट गई। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए बानी से मुलाकात की शर्त पर कायम। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए बानी की मंजूरी जरूरी है। शिबली फराज बोले, हुकूमत के पास इख्तियार है तो मुलाकात कराए। बैरिस्टर अली जफर ने वाजे किया कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं के इल्जामात पर अफसोस का इजहार। कहा, बानी से मुलाकात ना करवाने पर, मेरे किरदार ना अदा करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। मेरा काम हुकूमत अपोजिशन में सहूलत कारी है। मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर ऑफिस ने भी PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। टेलीफोनिक राब्ते की तरदीद। कहा, उमर अयूब और वकास अकरम ने कोई कॉल नहीं की।
پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی، اب مایوسی کی کوئی بات نہیں رہی۔ پاکستان جلد کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ پی ٹی ایم حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، آنے والے دن اور سال ضرور بہتر ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، اسٹاک ایکسچینج کی ترقی ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے اداروں میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔